गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में कक्षा 10th संस्कृत के पहले चैप्टर मंगलम पाठ को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मंगलम पाठ का संपूर्ण अर्थ एवं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार चालू होता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सभी जगह श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार व्याप्त एवं अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र, कितने मंत्र है? 5 मंत्र श्लोक रूप में संकलित है। पांचों मंत्र श्लोक रूप में संकलित है और इनके अर्थ हम इस प्रकार देखेंगे। इनमें पहला अर्थ 5 मंत्र इस प्रकार है। पहला है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिनका अर्थ है सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म को देखने हेतु आप इस सोने के आवरण को हटा दें। दूसरा श्लोक है कठोपनिषद से कि छोटे से छोटे और महान से महान आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुहा में निहित है और महान व्यक्ति ईश्वर की कृपा से सुख शोक रहित होकर उस आत्मा को देखती है। और तीसरा है मुंडकोपनिषद, जिसका अर्थ सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से देवलोगों का रास्ता विस्तार होता है, जिसे प्राप्त करके ऋषि मुनि मोक्ष यानी स्वर्ग जाते हैं, जहाँ सत्य ही सबसे बड़ा धन है। फिर अगला है चौथा नंबर मुंडकोपनिषद, जिसका अर्थ जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान भी अपने नाम रूप को छोड़कर परमात्मा के दिव्य महिमा में लीन हो जाते हैं। पांचवा है श्वेताश्वतर उपनिषद, जिनका अर्थ वेदों के द्वारा ही महान पुरुषों को जाना जाता है। सूर्य के समान है, अंधकार को दूर कर देते हैं। उन्हें ही जानकर मोक्ष ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने मंगलम पाठ, जो कि एक उपनिषद से लिया गया है, इनका अर्थ देखिए। अब इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो एग्जाम में आएगा। पहला प्रश्न है इसमें कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो आंसर होगा दर्शन शास्त्र। सभी जगह किनकी महिमा गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो सोने के पात्र को। अणु से अणु और महान से महान क्या है? तो आत्मा। तो जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में क्या छिपी हुई है? तो आत्मा। तो महान व्यक्ति ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर किसे देखते हैं? तो आत्मा को। किसकी जीत होती है? तो सत्य की। वेद का अंतिम भाग क्या है? तो उपनिषद। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। देवलोगों का रास्ता किससे विस्तार होता है? तो सत्य से। सत्य सबसे बड़ा क्या है? तो धन है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को। विद्वान व्यक्ति क्या छोड़कर परम पिता परमेश्वर की दिव्य महिमा में लीन हो जाते हैं? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। महान पुरुष को किससे जाना जाता है? तो वेदों से। कौन सूर्य के समान है और अंधकार को दूर कर देते हैं? तो विद्वान व्यक्ति है। हिरण्यवेन पात्रेन मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। अनुर्नियान महतो महियान मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। वेदा महितम पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? श्वेताश्वतरी उपनिषद से। उपनिषद के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव हमने देखा। अब कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में आएगा। मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। तो मंगलम पाठ में परम पिता परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। वे परमात्मा सृष्टि को व्याप्त और अनुशासित रखते हैं। उस सभी के तपस्वियों का वे परम लक्ष्य है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र भिन्न भिन्न उपनिषदों से संकलित है, जिनमें जीवन में सफल होने की प्रेरणा दी गई है। कठोपनिषद में आत्मा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, वहीं मुंडकोपनिषद में सत्य की प्रधानता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर बतावे कि आत्मा कहाँ छिपी होती है, अथवा
मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता का वर्णन करें। दोनों प्रश्न एक ही है, आंसर भी एक ही होगा। देखिए आंसर, छोटे से छोटे और महान से महान आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में निहित रहती है और महान व्यक्ति ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर उस आत्मा को देखते हैं। कठोपनिषद में आत्मीय संबंध का वर्णन किया गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। और लास्ट प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की प्रधानता का वर्णन करें। तो मुंडकोपनिषद में सत्य की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा गया है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से देवलोगों का रास्ता विस्तार होता है, जिसे प्राप्त कर ऋषि मुनि स्वर्ग जाते हैं, जहाँ वह सत्य सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार हमने मंगलम पाठ का संपूर्ण अर्थ देखा और एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव भी देखा। साथ ही साथ कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखें जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पाटलिपुत्रम देखेंगे। थैंक यू।